हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 ग्रुप डी एग्ज़ाम इस दिन होगा शुरू। अब जी जान लगा दो। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ग्रुप डी का एक भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो अब से भी शुरू कर दो, ताकि आप ग्रुप डी में अच्छा स्कोर कर सको और रेलवे में नौकरी पाने का सपना जो अपना साकार कर सको। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, जब ही जागे तभी सवेरा। अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट की अफवाहों पर आप ध्यान मत दो। मैं आपको कई बार बोल चुका था कि जुलाई में एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं, मतलब इम्पॉसिबल है। और उसके मैं कई वैलिड प्रूफ भी दे चुका हूँ, जिसमें अब आप लोग को कोई डाउट नहीं रह गया है। जो लोग वैलिड प्रूफ वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं पिछले वीडियोस, या फिर मैं उसका लिंक जो है आई बटन पर दे दूंगा। आप लोग देख लेना पूरा वैलिड प्रूफ के साथ, एकदम 100% करेक्ट प्रूफ के साथ कि जुलाई में एग्ज़ाम होना इम्पॉसिबल है। तो उसके बाद आप लोग के बहुत से सवाल आने लगे कि आप बार बार ये तो कह दे रहे हो जुलाई में इम्पॉसिबल है, इसके प्रूफ भी प्रोवाइड करा दे रहे हो जुलाई में क्यों इम्पॉसिबल है, लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कब एग्ज़ाम होगा एग्जैक्टली। कि जब इतना बता सकते हो जुलाई में एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो कब हो सकता है यही आप बता दो। तो मैं आपसे क्या कहा था, मैं 2 डेट की बात किया था कि या तो रेलवे अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकता है, या फिर अगर टीसीएस बिज़ी हो गए शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर जून 2023 तक टीसीएस बिज़ी है तो जुलाई तक भी मतलब एग्ज़ाम जा सकता है। तो फिर आप लोग क्या बोले, क्यों 2 डेट में कंफ्यूज कर रहे हो, कोई एग्जैक्ट डेट बताओ। तो मैं आपसे क्या कहा था फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम रेलवे कराएगा तो उसके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा ना, और इतना दूर का डेट कैसे कोई पहले से करेक्टली बता सकता है। मैं कैसे बाकी यूट्यूबर्स तरह लगातार दावा कर दूँ, यही मैं आपसे कहा था ना। जैसे बाकी यूट्यूबर्स हर महीने दावा करते आए हैं, फरवरी में वीडियो बनाए तो बोले मार्च में 100% एग्ज़ाम होगा, मार्च में वीडियो बनाए तो बोले अप्रैल में 100% एग्ज़ाम होगा, जुलाई में वीडियो बनाए तो बोले अगस्त में 100% एग्ज़ाम होगा। और कुछ एग्ज़ाम डेट्स भी सब वायरल किए थे, आपको मालूम होगा, कोई 21 अगस्त का, तो कोई 20 अक्टूबर का, कोई 7 अप्रैल का, कोई 10 अप्रैल का। तो ऐसा मैं कभी नहीं कर पाया। मैं आपसे बस यही कहता रहा हमेशा कि फ्रेंड्स, एग्ज़ाम रेलवे कराएगा, एग्जैक्ट डेट वही दे पाएगा। मैं बस आपसे ये कह सकता हूँ इस डेट तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में कुछ आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जहाँ से हो सकता है आपको कुछ एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि आपका एग्ज़ाम किस दिन से शुरू होगा। और हो सकता है आपका ये सवाल भी बंद हो जाए जो आप लोग बार पूछते हैं कि बता दो कब से एग्ज़ाम होगा। ये तो बता दिए एग्ज़ाम इस महीने नहीं होगा, लेकिन कब होगा ये कन्फर्मली बता दो। तो मैं यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और हो सकता है ये बात सही भी निकल जाए, क्योंकि फ्यूचर की बात है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। मैं फिर कहूँगा, मैं बाकी यूट्यूबर्स तरह झूठे दावे नहीं करूँगा कि 100% इस दिन से होगा उस दिन से होगा। मैं कुछ लॉजिक और कुछ प्रूफ के बेस पे बात करूंगा और बताऊंगा कि हाँ इस डेट से या फिर इस महीने से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर मान लो एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जा रहा है तो क्या आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो? आप सच्चे दिल से अपने आप को खुद जवाब दो, हमें कमेंट बॉक्स में जवाब की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जवाब दो कि आप प्रिपेयर हो, नहीं होगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो। और आपकी प्रिपरेशन क्यों नहीं हो पाई है? इन्हीं यूट्यूबर्स की वजह से, क्योंकि आपको हर महीने डराते रहे कि 20 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा, 25 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा। और इन्हीं के डर की वजह से बहुत से बेरोज़गार भाई जो हैं अपना प्राइवेट जॉब भी छोड़ दिए हैं। मतलब जो अपने घर परिवार का खर्च तक चलाते थे, अब उनका खर्च भी चलना मुश्किल हो गया है इन्हीं यूट्यूबर्स की वजह से, क्योंकि हर महीने डराते रहे। और यही कारण है फ्रेंड्स, मैं कभी आपको आज तक एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट मंथ नहीं दे पाया कि इस महीने स्टार्ट हो गया फिर इस डेट से स्टार्ट होगा। क्योंकि मैं इतना बड़ा पाप नहीं ले सकता हूँ कि मैं किसी का जॉब छुड़वा दूँ और फिर एग्ज़ाम उस डेट से ना हो और फिर मैं गालियाँ खाऊँ मन ही मन। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ऐसा आज तक नहीं कहा कि एग्जैक्टली इस दिन से होगा फिर इस महीने। मैं बस यही कहा कि पॉसिबिलिटी है इस महीने से या फिर इस महीने से, और दोनों पॉसिबिलिटी का मैंने एग्जैक्ट रीज़न भी दिया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो परसेंटेज है पॉसिबिलिटी को मैं बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा एग्जैक्टनेस लाऊँगा अपने डेट में कि आप लोग भी थोड़ा श्योर हो सके। क्योंकि आप लोग कहते हो तुम श्योर कुछ बोलते नहीं हो, तुम कन्फ्यूज़ रहते हो। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात कन्फ्यूज़न में ही रहेगी। क्योंकि जब मान लीजिए कोई काम 5 महीने 6 महीने बाद होगा, जिसका एग्जैक्ट डिसीजन जो है रेलवे उस पर नहीं लिया गया है, तो उसको मैं एग्जैक्टली कैसे बोल सकता हूँ कि इस महीने से होगा फिर इस दिन से होगा? आप खुद बताओ, क्या ये पॉसिबल है? जो एग्ज़ाम कराने जा रहा है वही अभी कन्फर्म नहीं कब से कराएगा, तो कैसे कोई दूसरा बंदा बता देगा इस महीने से हो सकता है? ये तो कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर पाएगा ना। तो ये वो पॉसिबल नहीं, इस वजह से मैंने कभी कोई एग्जैक्ट डेट आपको नहीं दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रयास करूँगा कि थोड़ा सा एग्जैक्टनेस लाऊँ और थोड़ा सा आपको मतलब समझा सकूँ कहाँ स्टेट से होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा, आप अभी अपना प्राइवेट जॉब मत छोड़ना, साथ में आप प्रिपरेशन करते रहो। ग्रुप डी एग्ज़ाम बहुत बड़ा तोप एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते हैं, सही मटेरियल के साथ प्रिपरेशन करते हैं और सही डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में जो ईज़िली 85+ स्कोर कर सकते हैं।
मैं खुद पिछले एग्ज़ाम में स्कोर किया था, 85.3 मार्क्स मेरा था, आप लोग को दिखाया भी था मैं, ठीक है। तो आप भी स्कोर कर सकते हैं। और मेरा रूटीन आप सुनेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे, मैं जल्दी पढ़ भी नहीं पाता हूँ, टाइम ही नहीं दे पाता हूँ। बस क्या होता है, मेरा पढ़ाने से ही रिवाइज़ हो जाता है, लेकिन आप लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो इस वजह से मैं आपसे ये कहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग पहले तो मटेरियल पर फोकस करो, कौन सा मटेरियल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और फिर अपने टाइमिंग पर, मतलब टाइमिंग क्या, टाइम तो बांध के कभी नहीं पढ़ना चाहिए, बस एक टारगेट फिक्स करना चाहिए कि हमको आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है या फिर इतने पेज कंप्लीट करना है। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और टारगेट फ्रेंड्स बहुत बड़ा नहीं लेना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जितना आपसे पॉसिबल हो सके, ठीक है। और स्टार्टिंग में छोटे छोटे टारगेट से ही स्टार्ट करते हैं, इस बात से नहीं डरना चाहिए कि एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाए। मैं बार बार कहता हूँ आपके पास भरपूर टाइम है, आप जब भी स्टार्ट कर दो तभी से आप सिलेक्शन पाने के हकदार हो जाओगे, ठीक है। लेकिन मटेरियल आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए। इसी वजह से मैं फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ आपको मटेरियल सजेस्ट करूँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, हेल्पफुल के रामबाण साबित होगा बिल्कुल। अगर आप मेरी बात मान लिए तो फिर आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम क्लियर होने से, करने से मतलब कोई रोक नहीं सकता है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सारी बातें कहता हूँ और कोई मटेरियल शेयर करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, और आज तक जो सजेस्ट किया हूँ, शेयर किया हूँ, सही ही निकला है। बहुत से लोग अभी से एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछ रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं उन पागल यूट्यूबर्स तरह नहीं हूँ कि बिना एग्ज़ाम हुए मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे दूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है बताना, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में कितने कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले हैं या फिर पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। तो आप कैसे कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हो, इसलिए मैं अभी कट ऑफ नहीं बता सकता हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी, ठीक है। मटेरियल से पहले मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपको जेन्युइन अपडेट चाहिए हमेशा, ठीक है, तो एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार विजिट किए हैं तो। बाकी लोग सब्सक्राइब किए मैं जानता हूँ, लेकिन जो लोग पहली बार विजिट किए होंगे, मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, उनसे मैं अपील करूँगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस भी कर लो फ्रेंड्स, क्योंकि जब बेल आइकन प्रेस कर लेते हो आप, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है टाइम टू टाइम, और आप हमारा वीडियो तुरंत अपलोड होते ही, पब्लिश होते ही देख लेते हो, यानी सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन पा देते हो। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, सब्सक्राइब करके छोड़ दोगे, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर वीडियो टाइम से आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो आप ये दो काम जरूर कर लो। और अगर अभी तक आपने हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया, नहीं इंस्टॉल किया, जिसका नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक, तो उसको जरूर डाउनलोड कर ले फ्रेंड्स, वो आपको प्ले स्टोर पर डायरेक्टली मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। ये ऐप भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाता है और बहुत से फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मॉक टेस्ट और फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, और कुछ पेड कोर्सेज, पेड ई बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो पेड इसलिए होते हैं क्योंकि उनका मतलब कंटेंट उस लायक होता है, और फ्री इसलिए होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पहले बिक चुके होते हैं, मतलब कि अब उससे पैसे कमाने की इच्छा नहीं होती, ये होता है चलो अब बांट दो फ्री में, और कुछ के 1 रुपये प्राइस है, कुछ 5 रुपये प्राइस है, ये भी आप देख सकते हो। ऐप डाउनलोड करेंगे आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ आपको ऐसे कंटेंट सजेस्ट करने वाला हूँ, अगर इनको आप यूज़ कर लिए तो मेरी गारंटी 85+ कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। मैं एक फुल कोर्स आपको सजेस्ट किया था 999 वाला, बहुत से लोग परचेस कर लिए हैं, उसको भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोग परचेस कर लिए हैं, शायद ही कोई बच्चा को जो परचेस अभी तक नहीं किया होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप उसे नहीं लिए हैं तो भी मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। मैं यहाँ कुछ ऐसे कंटेंट बताऊँगा जिसमें क्या होगा, आपको मतलब कि काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर आप जीरो पे हैं बिल्कुल तो भी, यानी कि केवल आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड में कंटेंट शेयर करूँगा, बाकी कुछ नहीं। तो ये फ्रेंड्स, ये जो है इसकी सेलिंग आप जानते हैं कितनी तेज़ी से हुई, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये टारगेट रेलवे ग्रुप डी 2022 एग्ज़ाम, यानी कि एनटीपीसी के लिए बिका ही बिका है, स्पेशली ग्रुप डी में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें जीके प्लस साइंस के 2100 सेलेक्टेड चैप्टर वाइज MCQs है, मात्र 2100, जहाँ से 70 to 80% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चंस है और अपडेटेड ई बुक है, जो बार बार एग्जाम से पूछे गए हैं, खास करके रेलवे एग्जाम से जो पूछे गए हैं। और आप जानते हैं रेलवे में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ये एलपी के एग्जाम ग्रुप डी में डाल देता है, ग्रुप डी का एग्जाम एनटीपीसी डाल देता है, क्वेश्चन डाल देता है, ऐसा होता है। तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। इसका कॉस्ट 499 था, लेकिन हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए और हमारे ऐप फैमिली के लिए मात्र 200 का ही है। आप देख सकते हैं कितना ये बुक बिक चुका है। ये बुक जो है 18,100+ बिक चुका है, ठीक है। और 70 to 80% प्लस सीधे यहीं से आएंगे, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ये प्रिंटेबल फॉर्मेट ई बुक है फ्रेंड्स, अभी तक लोग परेशान थे प्रिंट नहीं हो पा रहा था, प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जीके प्लस साइंस दोनों है। आप जानते हैं कि ग्रुप डी में क्या होता है कि साइंस के साथ साथ कुछ पोर्शन जीके रहता है, जो बताया नहीं जाता है बट जीके डाल दिया जाता है। और अगर आपको जीके नहीं पढ़ना है, केवल साइंस के 25 और क्वेश्चन फुल आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट है। मतलब ये आप ले चाहे न लें, लेकिन ये तो आपको 100% लेना ही चाहिए। इसमें आप ज़रा सा भी कटौती करेंगे तो फिर आप ही का नुकसान होगा, फिर आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है ना, रेलवे के प्रीवियस ईयर 1 लाइनर्स है जो बार बार एग्जाम से पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, और इसमें 5000 क्वेश्चन हैं।
केवल साइंस, इसमें जीके भी इंक्लूड नहीं है, केवल साइंस के 5000 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। समझ सकते हैं 5000 कम नहीं होता है, और वो भी केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कई बुक्स का निचोड़ ये भी है, और स्पेशली यहाँ दिखाया गया यूथ साइंस का, ठीक है। लेकिन इसमें कई बुक्स का निचोड़, इसमें दिख रहा है 10 बुक्स की फोटो, ये 10 बुक्स के क्वेश्चंस इसमें भी इंक्लूड है। तो अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो साइंस में 25 में 25 कोई रोक नहीं सकता है। और ये मात्र 200 मिल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ 199 लिखा है, इससे पता मत होगा 200 का है। और ये भी ऑफर सीमित समय के लिए है, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। इसका प्राइस कब बढ़ जाए कोई नहीं जानता है, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं होता है। मैं कंटेंट दूसरों से लेता हूँ, ठीक है। मैं अकेले कितना कंटेंट तैयार करूँगा, तो दूसरे अपने हिसाब से मतलब बढ़ाए थे उसका कॉस्ट। मैं चाहता था फ्री बेच सकता था, बट मेरा कंटेंट नहीं है फ्रेंड्स, मैं दूसरे से लेता हूँ जो कंटेंट मुझे अच्छे लगे, बताता हूँ कई बार, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स अल्टीमेट है साइंस के लिए, मतलब 25 में 25 आप आसानी से मतलब कि ईजिली पा जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। 25 पूरा फुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप इसे परचेस कर लेते हैं। मैं ये बात कर रहा था, ठीक है, घूम के फिर से। तो इससे तो हर हाल में आपको लेना ही लेना, यानी कि साइंस कंप्लीट हो जाता है। अब आप कहेंगे मैथ्स रीजनिंग कहाँ से करूँ, तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, आप ये मॉक लगा लो। इसके अलावा बहुत सारे सजेस्ट कर सकता हूँ, बट नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कम से कम मटेरियल, कम से कम पैसे में आपका काम हो जाए। ये मॉक फ्रेंड्स 199 दिख रहा है, बट है नहीं 199 का, ठीक है। ये आपका 995 का। क्यों? क्योंकि इसकी सेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग हो गई है, तो कंटेंट ऑनर ने क्या किया है, इसका कॉस्ट 5 टाइम्स बढ़ा दिया है, यानी 5 गुना कर दिया, 995 का कर दिया है। क्योंकि इसमें मटेरियल ही ऐसे, इसमें लिखा हुआ 250 प्लस मॉक टेस्ट प्लस, मतलब लिखा है ना 250 प्लस, बट ऐसा है नहीं रियल में 29 मॉक टेस्ट केवल है। यानी आपको धोखे से मैं बचा रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ कि जितना कॉस्ट लिखा है उसका 5 गुना आपको पे करना है, और जितना मटेरियल लिखा है उसका 1/10 ही मटेरियल आपके पास है। लेकिन मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप डी में भी 100% पॉसिबिलिटी है कि अगर ये 29 मॉक्स आप लगा लेते हैं तो 70 to 80% मतलब क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे, तीनों सब्जेक्ट मिला के, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग। करंट अफेयर्स थोड़ा आपको अलग करना पड़ेगा क्योंकि पुराने मॉक्स हैं, तो करंट अफेयर्स मैं बता दूंगा बाद में कैसे करना है। बट फ्रेंड्स ये तीनों आपको लेने ही लेने चाहिए। ये भी 200 का है, ये भी 200 का है, ये 995 का। अगर आप कहेंगे मैं तीन में से कोई दो लेना चाहूँ तो मैं कहूँगा आप इसे छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें जीके प्लस साइंस है और जीके का पोर्शन बहुत कम होता है, और जो साइंस है ये साइंस टोटल इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये और ये तो आपको लेना ही चाहिए हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं फुल कोर्स भी सजेस्ट कर सकता था, बट मैं जानता हूँ ऑलरेडी वो लोग ले चुके हैं, ठीक है। तो उसका लिंक भी दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इनके लिंक के साथ साथ इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, इसका भी लिंक मिल जाएगा और इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है। वीडियो मेरा काफ़ी लंबा जा रहा है और कुछ लोग वीडियो बिना देखे ही बंद कर देंगे, कहीं केवल प्रचार करना है, ऐसा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बताने बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो वीडियो फ्रेंड्स प्लीज़ लास्ट तक देखने का, समझना मैं किस डेट की बात कर रहा हूँ। मैं इस पर पहुँच गया, थोड़ा पीछे चला गया, वीडियो उल्टा हो गया। हाँ, यहाँ से स्टार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका लिखा है ना ग्रुप डी एग्ज़ाम इस दिन होगा शुरू, अब जी जान लगा दो। तो फ्रेंड्स मैं पहले भी इसे बताया था ना, 2 महीने की पॉसिबिलिटी बताते कि अक्टूबर या फिर एक अगले साल जुलाई तक जा सकता है। तो आप जान रहे हैं जब मार्च में रेल मंत्री साहब बोले थे कि मैंने SIT का चयन कर लिए हैं, तो उसके कुछ ही दिन बाद नोटिस आया था 10 मार्च को कि आप ग्रुप डी एग्ज़ाम जुलाई से कराए जाने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि लगभग ये लोग 4 महीने का समय ले रहे थे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम मान लें ये जो अभी वर्तमान में टेंडर चल रहा है, जो लगभग फाइनल स्टेज में है, उसका टेक्निकल बिड हो चुका है, फाइनेंशियल बिड हो चुका है, बस फाइनल अलॉटमेंट बाकी है किसको मिला है। तो ये उम्मीद है कि इधर 15 दिन के अंदर हो जाएगा। तो हो जाएगा तो यहाँ से आप मान के चलिए कम से कम 3 महीना समय लगेगा बाकी के प्रोसेस का। अगर हम सब कुछ भूल जाए, TCS BG या खाली भूल जाए तो, और इतना ऑफिस मान लें TCS ही एग्ज़ाम कराएगी, क्योंकि बाकी किसी में वो कैपेसिटी नहीं है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम करा पाए, ठीक है। तो लगभग 3 महीना आप कम से कम मान सकते, इतना समय लगेगा, क्योंकि आगे बहुत से प्रोसेस होते हैं। आपके डेटा फिर से जो है ECA कलेक्ट करेगी और फिर क्वेश्चंस पेपर प्रिपेयर करेगी, फिर सेंटर वगैरह बुकिंग करेगी, तो इन सब में कम से कम 3 महीने का समय लग जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बोला था फ्रेंड्स कि एक आप अक्टूबर मान के चल सकते हैं या फिर एक अगले साल जुलाई, ठीक है। तो मैं अभी मान के चल रहा हूँ TCS BG चाहे खाली TCS को एग्ज़ाम कराना ही कराना है, तो इसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर बीत जा रहे हैं, यानी कि अक्टूबर फिर यहाँ से आ जा रहे हैं, जो मैं पहले भी आपको बताया था, ठीक है। और बहुत से लोग अभी क्वेश्चन करेंगे TCS ना रहे, कोई और कंपनी रहे तो भी फ्रेंड्स, अगर कोई और कंपनी है तो भी जो है आपका अक्टूबर ही पॉसिबिलिटी बन रहा है, मैं पहले बात बता चुका हूँ। यानी कि हर तरफ से देखा जाए तो अक्टूबर की ही पॉसिबिलिटी बन रही है, और अगर बहुत फास्ट प्रोसेस होता है सितंबर एंड हो सकता है। इसलिए मैं 100% गारंटी नहीं लेता फ्यूचर का। 100% गारंटी मैं किस डेट तक लिया हूँ, 15 अगस्त तक का, कि 15 अगस्त तक कुछ भी हो जाए, कितना ही फास्ट प्रोसेस हो जाए,
कितना भी टीचर धमका दे, ये कर दे, वो कर दे, बहुत लोग कहते हैं ना प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट धमकी दे रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, रेलवे को झुकना पड़ेगा। भाई जो प्रोसेस है वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब मान लो आपको खाना खाना है, ठीक है, और कोई धमका दिया तुमको 2 मिनट में खाना है, खाना आपको बना ही नहीं है, तो बिना खाना बने कच्चे नहीं खा जाओगे। तो चाहे कोई धमकाए चाहे गोली मारे, जिस प्रोसेस में जितना टाइम लगना है कम से कम तो लगेगा ही लगेगा ना। खाना तो पकाना ही पड़ेगा ना आपको खाने के लिए। तो वही चीज़ है, इस एग्ज़ाम को कराने के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करने ही पड़ेंगे ना, एग्जामिनेशन सेंटर बुक करने ही पड़ेंगे ना। तो इसमें टाइम लगना ही लग जाए, कितना भी धमकी दो, कितना प्रोटेस्ट करो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कम से कम 3 महीने अब से लगना ही लगना है, इसमें कोई डाउट है। उसके बाद कभी भी जा सकता है। यानी कहने का सेंस यही है, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं 20-25 दिन में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, टेंडर फाइनल हो गया है, तो लोग अफवाह आज नया नहीं फैला रहे हैं, वो पहले से ही फैलाते आ रहे हैं। और वही लोग कभी अगस्त का डेट दे रहे हैं, कभी जुलाई का डेट दे रहे हैं, वो लोग खुद नहीं कंफर्म हो पा रहे हैं कब एग्जाम होगा। लेकिन मैं कभी कंफर्म 100% नहीं बोला। अब मैं जो बोला हूँ पहले अभी बोलते आ रहा हूँ कि अक्टूबर या फिर अगस्त और जुलाई तक। तो अक्टूबर किस सिचुएशन में, या कोई नई कंपनी हो या फिर टीसीएस से किसी तरह एडजस्ट कर ले, या फिर टीसीएस बोल दे मैं बिजी हूँ जून तक, तो जुलाई की पॉसिबिलिटी बन सकती है अगले साल की। ठीक है, यानी मेरा बात घूम फिर के वही है, कहीं एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन मैं प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटजी बताया हूँ, अगर इसे फॉलो कर लेते हैं, इन मटेरियल्स को फॉलो कर लेते हैं, तो आपको ग्रुप डी एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। 85+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको डेट भी क्लियर हो गया होगा और अब प्रिपरेशन में जान लगा देंगे, और इन तीनों मतलब ई बुक्स और कोर्सेज जो मॉक्स हैं उन्हें आप परचेज भी करेंगे तुरंत। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि कब प्राइस बढ़ जाए कोई नहीं जानता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आपके मन का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।